तो शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को भारत में प्रचलित कैलेंडरों के ज़रिए ही हुआ है, जिसमें उन्हें भरे भरे गाल वाले नीले रंग के व्यक्ति के रूप में अक्सर दिखाया जाता रहा है। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हमारा शिव या कृष्ण जैसे व्यक्तियों से असल परिचय कभी हुआ ही नहीं। अगर आप कृष्ण बनाने को कहेंगे तो कलाकार उनके हाथ में एक बांसुरी थमा देंगे, राम बनाने को कहेंगे तो उनके हाथ में एक धनुष पकड़ा देंगे, और अगर आप शिव बनाने को कहेंगे तो उनके सिर पर चांद और गले में सांप बना देंगे। पर शिव सूत्र जैसी ऐसी किसी किताब के द्वारा जब आप शिव से सीधा परिचय शुरू करते हैं तो सारे मंदिर, सारे मस्जिद, चर्चेज, इनकी बुनियाद हिल जाती है और धर्म के नाम पर जो भी कुछ हमने अब तक समझा था उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो जब ऐसी किसी भी किताब को खुद पढ़ने का आप निश्चय करते हैं तब एक तरह से आप अपने माननीय पुरोहितों, मौलवियों या पादरियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि शायद हमारा साथ बस यहीं तक था और अब हमें अपने सवालों का रेडीमेड जवाब नहीं चाहिए और थोड़ा खुद खोजने की जिज्ञासा मन में है और उस तरफ मैं प्रयास करना चाहता हूं। और जब खुद जिज्ञासा लेकर आप खोजने निकलते हैं तो सबसे पहले तो आप स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अब तक जो भी जाना था उस एक तरह से सब व्यर्थ हो जाता है और एक एक पर्दा हटने लगता है। और अब तक की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि आदमी बिना जाने ही परमात्मा को या उस परम शक्ति को बस मानता रहा है, क्योंकि मानने में आसानी है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो या तो व्यक्ति मान लेता है कि वो परम शक्ति है, तो बिना जाने आस्तिक भी हुआ जा सकता है, या फिर वो मान लेता है कि ऐसी कोई ऊर्जा, ऐसी कोई परम शक्ति या परमात्मा नहीं है। तो वहां पर भी बिना प्रयत्न करके वो तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहता है। पर सोच के देखेंगे तो क्या दोनों ही एक सी नासमझियां नहीं है? बिना जाने मान लेना भी गलत है, बिना जाने इनकार कर देना भी उतना ही गलत है। तो जिसे हम बिना जाने मान लेते हैं, होता क्या है, उसकी खोज बंद हो जाती है। इसी तरह जिसे हम बिना जाने इनकार कर देते हैं, उसकी भी खोज बंद हो जाती है। तो खोज तो उसकी ही हो सकती है जिसे हम मानना नहीं बल्कि जानना चाहते हैं। और यही मानना, बिना प्रयत्न किए मान लेना, रेडीमेड जवाबों पर हां कर देना, इसी को ठहर जाना आप बोल सकते हैं। आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जानना, ये एक यात्रा है, उसमें स्पीड है, उसमें गति है, एक संभावना है कि आप कुछ हो सकते हैं जो असल में आपको हो जाना है, जो आपकी नियति है। और हां, जब बात जानने की हो रही हो तो उसका अर्थ बस ये ना निकाल लें कि बस किसी धार्मिक किताब को पढ़कर आप जान जाएंगे। तो गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब या ऐसे और भी कई धार्मिक ग्रंथ, इनको पढ़ लेना ही बस जान लेना नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि कुरान को जब मैं प्रयत्न करता हूं आपको समझाने का,
कुरान को जब एक मुसलमान पढ़ता है तो उसका एक अलग मतलब निकाल लेता है। उसी कुरान को जब एक हिंदू पढ़ता है तो उसका कुछ और ही मतलब निकाल सकता है। इसी तरह वेद को जब वेद को मानने वाला किसी वेद को पढ़ता है तो उसका एक अलग मतलब निकाल सकता है। और वहीं जब एक नहीं मानने वाला, जिसने मन में पहले ही बिठा लिया है कि परमात्मा जैसी कोई शक्ति नहीं है, तो वो एक पूर्वाग्रह लेके चलता है, प्रेजुडिस, एक प्री कंसीव्ड नोशन, ठीक है। तो जब एक नहीं मानने वाला उसको लेके पढ़ता है तो उसका बिल्कुल अलग अर्थ निकाल सकता है। तो कहने का मतलब है कि पढ़ के भी समझ आ जाए, यह भी शुरुआत में काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि पढ़कर भी हम अपने ही मतलब उस किताब में ही तो डाल रहे होते हैं। तो फिर जानने की शुरुआत आखिर कैसे हो? तो वहीं शिव जैसा कोई गुरु बहुत काम आ सकता है, जो ध्यान की विधि पर पूरा जोर देता है और कहता है कि पहले निर्विचार हो जाओ और अपने दिमाग में भरे मतलबों का, अनर्गल विचारों का, इनको उठा के पहले सबसे पहले बाहर निकालो, बाहर फेंक सको तो फेंक दो, और एकदम खाली प्याली जैसे हो जाओ। जो भी उसमें गंदा पानी है उसे बाहर निकाल दो। तब एक संभावना बनती है कि सत्य उसमें अपने आप बह के शायद किसी दिन आ जाए, और तब सही मायनों में तुम्हारी प्याली भर जाए। तो आइए अब थोड़ा सा शिव को, जो कि आदि गुरु यानी सबसे पहले गुरु भी कहे जाते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो शिव कौन है? क्या वो भगवान है, या बस एक पौराणिक कथा और केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना, या फिर शिव का कोई और गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं को उपलब्ध है जो मानने में नहीं बल्कि जानने में उत्सुक हैं। तो इस किताब शिव सूत्र को पढ़कर समझ आया, और जो समझ आया वो ये है कि योगिक परंपरा में शिव को बस भगवान की तरह नहीं देखा जाता। वो तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जब इस धरती पर आए तो काफी लंबे अंतराल, काफी समय हिमालय क्षेत्र में रहे और सालों तक चुप रहे, और कई लोगों की भीड़ जमा होती रही। और अक्सर भीड़ जमा होती है कि प्रार्थना के लिए, और हमारी प्रार्थना क्या है, बस कुछ पा लेने की उत्सुकताएं हैं, किसी तरह वो पूरी हो जाए। तो शिव अपने ध्यान में रहे, लंबे समय तक रहे, सालों तक रहे। वो भीड़ छटते छटते बस 7 लोगों की रह गई, और फिर कई सालों बाद उन्हीं 7 लोगों को योग और ध्यान की पहली शिक्षा इन्हीं शिव ने, जिन्हें आदि गुरु, पहला गुरु बोला गया, आदि योगी, पहला योगी बोला गया, तो इन्हीं 7 लोगों को शिव ने वो शिक्षा दी, और इन्हीं 7 लोगों को आगे चलकर हमने सप्तऋषि कहा। तो शिव सूत्रों को पढ़कर समझ में ऐसा आता है कि शिव कोई पुरोहित नहीं है, कोई पंडित नहीं है। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि वो हमें हमेशा बीमार रखें ताकि हम उनकी दुकान पर हमेशा दवा लेने आते रहें, और इस तरह उनकी दुकान हमेशा चलती रहे। कोई भी असल गुरु होगा, उसकी इस तरह की कोई भी अभिलाषा नहीं होगी। तो वो क्या है फिर? वो तो आदि योगी हैं, जैसे सदगुरु भी उन्हें अक्सर पुकारते हैं, या फिर जैसे ओशो उनको महाध्यानी कहते हैं। और शिव की शाब्दिक अर्थ की बात करें कि शिव शब्द का क्या मतलब है, तो बड़ा रोचक अर्थ है इसका। शिव माने जो नहीं है, और शिव ही वो गर्भ है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है, और वो ही वो गुमनामी है जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है, नहीं हो जाता है।
और दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो सद्गुरु के अनुसार हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की, जो कि आदि योगी हैं, पहले योगी हैं, आदि गुरु हैं, पहले गुरु हैं, और आज जिसे हम योगा के रूप में जानते हैं उसके जनक हैं शिव। और शिव को पाने का रास्ता भी बड़ा निराला है, तो उन्हें प्रतीक्षा के दरवाजे से ही पाया जा सकता है। और प्रतीक्षा का ये गुण हम नंदी से सीख सकते हैं। नंदी वही बैल जो शिव के सबसे करीबी साथी माने जाते हैं। तो शिव मंदिर में जाने से पहले हमारे अंदर नंदी का सा गुण होना चाहिए, ताकि हम बस बैठ सकें एक लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार, बस ध्यान में मग्न। और इस प्रतीक्षा के दूसरे छोर पर प्रार्थना जैसा कोई स्वार्थ भी नहीं है। हाँ, एक धन्यवाद का भाव उठ सकता है, मगर शिव का ध्यान मेरे ऊपर जाए ऐसी कोई प्रार्थना की शिव को पाने के मार्ग में उसकी कोई जगह नहीं है। इस प्रतीक्षा के दूसरे छोर पर भी बस ध्यान है। तो ध्यान का मतलब है कि आप बस अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को, या इसी को यूनिवर्स बोल देते हैं, इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को सुनना चाहते हैं और उसके जरिए अपने अस्तित्व को पहचानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार किसी और वीडियो पर आपसे मुलाकात होगी, और आपसे मुलाकात सही समय पे हो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।